हेलो दोस्तों। सो इस सेट में अगेन हम लोग कुछ 35 क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी जो यूजफुल आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो और एज्योर के कोर्सेज हैं मैं उनका वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन में इशू हो, आपको लगता है क्वेश्चन का आंसर गलत है या उसको और ज़्यादा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका कमेंट में जवाब दूंगा। ओके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि यू हैव अ वेब ऐप नेम्ड समथिंग। आपने एक वेब ऐप बना रखा है, इसको एज्योर पे होस्ट कर रखा है, तो आपको डिफ़ॉल्ट डोमेन जो मिलता है वो डिफ़ॉल्ट डोमेन मिला हुआ है। ओके। और अब आपको कस्टम डोमेन नेम, जस्ट लाइक कि अब आपको हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी है abc.com, तो abc.com है, उसको कन्फिगर करना है, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है example.com। ओके। इसको कन्फिगर करना है। तो कन्फिगर करते समय हमें क्या करना चाहिए, डीएनएस जो रजिस्ट्री होती है जो कस्टम डोमेन में, उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है। ओके। तो देखिए, इसके लिए तो जब आप कस्टम डोमेन एक लेंगे तो वहाँ पे आपको जो है एक सी नेम रिकॉर्ड मिलता है। वही सी नेम रिकॉर्ड को ही यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि पॉइंट करना पड़ता है आपके एप्लीकेशन के साथ में। तो जब आप सी नेम को पॉइंट करेंगे तो जैसे ही आप example.com खोलेंगे, ये जो है ये आपके इस साइट पे नेविगेट कर देगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो इसमें देखिए, अगेन इसमें दिया हुआ है कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि डेटा की स्ट्रीमिंग हो रही है। तो डेटा की स्ट्रीमिंग रियल टाइम बेसिस पे हो रही है इवेंट हब में। इसमें रिसोर्स का भी नाम दिया हो कि एज्योर इवेंट हब में रियल टाइम डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। योर एप्लीकेशन रिक्वायर्स दैट इवेंट्स आर प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर दे आर रिसीव्ड। Which of the following configuration would ensure that the events are processed in a strictly ordered manner? Ordered manner में पास करना है। ओके। तो ordered manner में पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? ओके। तो देखिए, इसमें जो है सिंगल पार्टीशन इवेंट हब में होता है। एक सिंगल पार्टीशन, मतलब मल्टीपल पार्टीशन लेंगे तब तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में जाता रहेगा, तो आपको ऑर्डरिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अब अगर एक सिंगल पार्टीशन लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको ऑर्डर में ही रिकॉर्ड रिसीव होगा, जितने भी इवेंट हैं वो ऑर्डर में ही रिसीव होंगे। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगेन ये रिलेटेड है आपके ऐप से ही। इसमें कहता है क्या है कि ऑथेंटिकेट करना है यूजर्स को इंट्रा आईडी के थ्रू। ओके। टू इंश्योर दैट ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्सेज इन योर एप्लीकेशन। ओके। सो यू इम्प्लीमेंटेड एज्योर एडी रोल्स। तो किस तरह का कन्फिग्रेशन आप करेंगे? तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में एज्योर एडी में आप कर तो चुके हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है आपके एप्लीकेशन के लिए, उसे आप इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपका एप्लीकेशन में जितना जिसको रिसोर्स पे एक्सेस होगा वो उतना ही कर सकेगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग इन एज्योर वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर यूजर ऑथेंटिकेशन यूजिंग इंट्रा आईडी। अगेन ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। यू नीड टू इंश्योर दैट ओनली यूजर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक ग्रुप विद इन एन इंट्रा आईडी टीनेन कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द एप्लीकेशन। अगेन एक आप ग्रुप उसमें बनाए हैं, वही ग्रुप एक्सेस कर सकता है एक फीचर को, जैसे कि अप्रूवल फीचर है उसको कर सकता है। तो उस केस में अगेन आपको आरबैक पे जाना पड़ेगा, तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इस देखिए, इसमें एक होता है ऐप सर्विस इन्वायरमेंट, इसका क्या बेनिफिट है?
तो अगर ऐप सर्विस इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं तो ये तकरीबन आपको कम्प्लीटली जो शेयर्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा, ये फुल्ली आइसोलेटेड इन्वायरमेंट दे देगा आपको एप्लीकेशन रन करने के लिए। सिक्योरिटी कंप्लायंस ये सभी आप इसमें अपना जो कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, तो जब आप इंटरप्राइज लेवल पे जाते हैं तो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये अलग बात है कि इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको एक एज्योर वेब ऐप क्रिएट करना है एंड डिप्लॉय करना है CLI के थ्रू। क्या कमांड होगा? तो ये तो कमांड आपको थोड़ा सा अपनी याद करने की ज़रूरत है। तो इसमें AG वेब ऐप क्रिएट, ये कमांड जो होता है ये वेब ऐप क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, बाकी सब में अलग अलग है, न्यू है, ऐप सर्विस है, क्रिएट वेब ऐप है, तो ये गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्या कहता है? You need to ensure that all of your Azure storage accounts require a minimum TLS version of 1.2. ओके, इसको मिनिमम 1.2 चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आप पॉलिसी क्रिएट कर दीजिए कि कोई भी स्टोरेज अकाउंट बनाओ तो उसमें आपका 1.2 होगा। तो पॉलिसी के थ्रू आप ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। तो जहाँ पे कुछ पॉलिसी जैसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल डिफाइन करने हैं, वहाँ पे हमारे पास एज्योर पॉलिसी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ कोड सैंपल्स दिए हुए हैं। तो इसमें बताना है कि आपको कि एक क्वेरी डेटाबेस इनपुट बाइंडिंग एंड एग्जीक्यूट इट इन द एज्योर फंक्शन। ठीक है, तो एक क्वेरी पास करनी है इनपुट बाइंडिंग में। तो यहाँ पर देखिए एक वेर क्वेरी के थ्रू, वेर रिजल्ट के थ्रू दिया हुआ है। एक यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तो ये डिक्लेयर नहीं हो रहा कि फंक्शन है कि क्या है, बट सेकेंड ऑप्शन में देखिए फंक्शन का नेम दिया हुआ है। इसमें क्वेरी पास की गई है और उसके बाद में क्वेरी के बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो रीडर में आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपको प्रोसेस करना है रीडर की कोडिंग वो आप कर सकते हैं। तो ये कोड आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है कि आपको एक क्रोन एक्सप्रेशन बनाना है और उसमें आपका फंक्शन जो एग्जीक्यूट एट 5 मिनट्स पास्ट एवरी आवर, मतलब जैसे कि 1:05, 2:05 और एवरी डे ऑफ द वीक। तो डेली ये 1:05 वैसे एग्जीक्यूट होगा। इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये क्रोन एक्सप्रेशन में आपके पास केवल 5 सिंबल्स दिए हुए हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जबकि जो हम अप्लाई करते हैं उसमें 6 होता है। ओके, तो यहाँ पर आप सेकेंड को छोड़ दीजिए। तो उस सेकेंड को छोड़ के ही बात करते हैं अगर 5 कैरेक्टर का अगर आपको कहीं भी क्लोन एक्सप्रेशन मिले तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया और डेली करना है तो फिर उसके बाद में ये 5 और उसके बाद में स्टार लिखा हुआ है तो ये आवर हो गया, मतलब हर एक आवर, और फिर स्टार लिखा हुआ है डेली मतलब रन करेगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। आपको ACR बनानी है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। क्या कमांड यूज़ करेंगे? तो ACR के लिए आपके पास क्रिएट करना पड़ता है, केवल क्रिएट करने को बोल रहा है, बिल्ड करने को नहीं बोल रहा है। तो आप AG ACR क्रिएट ये कमांड ले सकते हैं। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। अब इसमें कंसिस्टेंसी पे दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है कॉस्मोस DB में एंड दैट lives in 5 different region। ठीक है, it is absolutely essential that the app displays the same data in every location in the world regardless of latency of the data। ओके, तो अब यहाँ पे इसको जो है सेम डेटा कह रहा है, तो सेम डेटा एवरी लोकेशन पे कैसे जाएगा? तो उसके लिए तो हमें कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग अ न्यू API दैट्स नीड्स टू बी मैनेज थ्रू
किसका, APIM के थ्रू, एंड यू वांट टू इंश्योर दैट ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस योर API एंड दैट यूजेस टू that users interact effectively. Which of the following policies can you implement to achieve this? तो देखिए आपके पास ऑलरेडी ये कह रहा है कि आपको APIM के थ्रू करना है, ओके। आपको इसने ये नहीं कहा कि क्या कह सकते हैं कि हमें जो है दूसरे डोमेन से API को एक्सेस कराना है, इसने ये नहीं कहा। तो कॉर्स पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, इंटरनली एक्सेस करना है। तो उस केस में जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका वैलिडेट JWT टोकन होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो कहता क्या है कि यू हैव अ वेब ऐप होस्टेड ऑन एज्योर एंड यू नोटिस दैट द CPU इज कॉन्स्टेंटली अबव 80% जा रहा है। ये कॉमन इश्यूज होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बग आ जाता है कि हमारा 80% चला जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना ऑटो स्केलिंग वगैरह करेंगे तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ रहा है तो फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि एप्लीकेशन के लॉग और परफॉर्मेंस में जो इश्यूज आ रही है उसको फिक्स करना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो कहता है क्या है कि योर एप्लीकेशन जनरेट्स 100 GB ऑफ डेटा पर डे एंड you need to keep that data for 30 days before deleting it. You may need to access the data occasionally. You will use in life cycle rule to automatically delete the data after 30 days and you won't likely need to read that data. तो अब देखिए कि ये रखना चाह रहा है 30 दिन तक डेटा को। तो 30 दिन तक रखना चाह रहा है, तो इस सिचुएशन में इसको हॉट एयर में रखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। इसको हम कूल टायर में रख सकते हैं। तो कूल टायर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स यूजर ऑथेंटिकेशन एंड यू वांट टू इंप्लीमेंट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID फॉर यूजर साइन इन एंड मैनेजमेंट। Which of the following option is the correct way to configure authentication in your application using Entra ID? ओके, तो अब देखिए इसमें जो है आपका जो इजी ऑथ करके है, ठीक है, एज्योर ऐप सर्विस ऑथेंटिकेशन का, जो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है यूजर साइन ऑथराइजेशन को, इसको हम ले सकते हैं, ओके। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये कहता है क्या है, यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन डेटा सच एज कनेक्शन स्ट्रिंग एंड API की। You decide to use Azure Key Vault to store that sensitive information. Which of the following actions should you take to ensure that your application can securely access the secrets stored in Azure Key Vault? तो Azure Key Vault में है, एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, तो सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो मैनेज आइडेंटिटी का होता है। तो आप ये पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ओके। Assign a managed identity to your application and grant it access to the Key Vault secrets. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये क्या कहता है, you are developing an Azure function that is triggered by an HTTP request. The function should return a JSON response with a status code of 200. When the request is successfully processed, which of the following code snippets correctly implements that functionality in C#? ओके, तो अगेन ये C# कोड की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें जो है आपके पास ये जो ओके ऑब्जेक्ट रिजल्ट सक्सेस है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये 200 रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन विच सिनेरियो would using Azure Redis cache to more advantageous than using a SQL database for application data storage? तो Azure Redis कैसे आपका लो लेटेंसी एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, लो लेटेंसी एक्सेस, और आपको फ्रिक्वेंटली जो एक्सेस हो रहा है डेटा, और थोड़ा बहुत जो इवेंचुअली कंसिस्टेंसी टॉलरेट कर सकता है, उस सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो इसमें तो सिंपल एक कमांड पूछा गया है कि आपको कोड पैकेज करके भेजना है, तो डॉकर बिल्ड टी माई इमेज नाम से आप भेज सकते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, तो ये क्या कहता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ क्वेरी दैट ओनली रिक्वायर्स सिंगल पार्टीशन टू एग्जीक्यूट वर्सेस अ क्रॉस पार्टीशन क्वेरी इन एज्योर कॉस्मोस डीबी। तो सिंगल पार्टीशन क्वेरी अगर आप लिखते हैं तो उसकी कॉस्ट लोअर होती है, ठीक है, उसमें कम आरयूज लगते हैं। सो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन आया है एक कोड, ठीक है, जिसमें कि ये क्या कह रहा है कि आपको जो है कुछ सर्च करना है। रीड ऑल ऑफ द आइटम्स इन द कंटेनर वेयर द आइटम प्रॉपर्टी टाइप इक्वल्स कार यूजिंग एज्योर कॉस्मोस डीबी। ओके, तो इसमें देखिए आपके पास डिफरेंट कोड्स में यहाँ पर सबसे पहले क्वेरी डिफिनीशन बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उसके बाद में गेट आइटम क्वेरी इटरेटर ये आपका होता है, जिससे कि रिजल्ट मिल जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रूपुट यू कैन प्रोविजन विद द एज्योर कॉस्मोस डीबी फ्री टियर। तो इसमें 400 आरयूज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन यहाँ पे एक पावरशेल कमांड के बारे में पूछा गया है कि आपको वेब ऐप स्वैप करना है। तो देखिए सब में अलग अलग है, इसमें स्वैप का लिखा हुआ, तो स्वैप कमांड होता है, इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 अगेन आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसको रिक्वायर ए टेम्पररी एक्सेस टू ए ब्लॉब इन एज्योर स्टोरेज अकाउंट फॉर अ क्लाइंट एप्लीकेशन। यू डिसाइड टू इम्प्लीमेंट अ SaaS टू अलाउ द टेम्पररी एक्सेस। Which of the following option correctly describes a scenario that would require the use of a SaaS token? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फाइल अपलोड है, ठीक है, या ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, टू अलाउ एन एप्लीकेशन टू अपलोड फाइल्स टू अ स्पेसिफिक कंटेनर इन स्टोरेज अकाउंट फॉर अ लिमिटेड टाइम। आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही वो SaaS टोकन देना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, तो ये क्या कहता है, you have a web application deployed on Azure that experiences peak traffic every Friday। हर एक फ्राइडे को हो रहा है पिक ट्रैफिक। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ स्केलिंग का रूल बनाना पड़ेगा और उसके लिए लॉजिक ऐप शेड्यूल करना पड़ेगा कि लॉजिक ऐप चेक करेगा, ठीक है, कि फ्राइडे के दिन में इस टाइम से इस टाइम तक हो रहा है तो इसका इंस्टेंस बढ़ा दो। तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, तो ये क्या कहता है, यू हैव डिप्लॉयड एन एज्योर कंटेनर इंस्टेंस दैट रिक्वायर एक्सेस टू फाइल स्टोर्ड इन एज्योर स्टोरेज अकाउंट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेट दिस अप टू इंश्योर सिक्योर एंड एफिशिएंट एक्सेस? सिंपल, मैनेज्ड आइडेंटिटी। आप मैनेज आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर कर दीजिए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ फंक्शन इन एज्योर दैट ट्रिगर्स ओनली व्हेन अ ब्लॉब इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्टोरेज कंटेनर? यस, कर सकते हैं, ब्लॉब डिलीटेड इवेंट पे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आपका एक वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है एज्योर में, आपने नोटिस किया कि CPU यूजेज जो है कंसिस्टेंटली 80% जा रहा है। तो आप कैसे उसको जो है ना आप चेक करेंगे, कौन सा लॉग चेक करेंगे? तो एप्लीकेशन इनसाइट लॉग हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि क्यों जा रहा है, कितना % जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं, तो ये क्या कहता है, अगेन यहाँ पे इसने कुछ दिया हुआ है कि आपने एप्लीकेशन डेवलप की और नीड्स टू सिक्योरली एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, एज्योर की वॉल्ट में आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमेशा हमको जो है एक्सेस करने के लिए, जो क्रेडेंशियल एक्सेस करने के लिए यूज़ करना चाहिए वो डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल यूज़ करना चाहिए। आप उससे ऑथेंटिकेट कीजिए, उसके बाद में सीक्रेट क्लाइंट का आप बना करके ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ये क्या कहता है, वाई माइट ए डेवलपर चूज एज्योर कंटेनर एप्स ओवर एज्योर ऐप सर्विस व्हेन डिप्लॉइंग ए कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेनर ऐप्स ऑटोमेटिक उसको सेट कर दीजिए, जब यूज़ नहीं हो रहा होगा वो 0 पे चला जाएगा उसकी स्केलिंग, तो इससे काफ़ी पैसा बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि आपके पास व्हाट डज अ रिक्वेस्ट यूनिट आर यू इन एज्योर कॉस्मोस DB रिप्रेजेंट्स? तो कॉस्मोस DB ऑफ डेटा स्टोर्स इन द डेटाबेस,
a billing matrix that determines the cost of the data, a measure of the throughput that qualifies the resource required to perform database operation. ओके तो ये ऑप्शन सही है आर यूज के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंट्रोलाइज एप्लीकेशन ओवर नॉन कंट्रोलाइज एप्लीकेशन। कौन सा नहीं होगा, तो आप कंट्रोलाइज बनाओ या नॉन कंट्रोलाइज बनाओ, एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म नहीं होने वाली है, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इसमें जो है कुबरनेटिव्स केडा के बारे में दिया हुआ है कि ये क्या मतलब इससे क्या रोल होता है इसका एप्लीकेशन स्केलिंग मैनेज करने के लिए। तो केडा जो है ये क्या करता है कि एक्सटर्नल मैट्रिक्स के बेसिस पे जो भी जैसे कि मान लिया मैसेज क्यू में है, इवेंट ऑफ द स्ट्रीमिंग है जो भी हो रही है, उसके बेसिस पे ये क्या करता है, स्केलिंग करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ये क्या कहता है कि यू हैव अ वेब ऐप दैट रन्स ग्लोबली एंड यूटिलाइजेज अ कॉस्मोस डीबी डेटाबेस रेप्लिकेटेड अक्रॉस 5 डिफरेंट रीजन्स। इट इज क्रूशियल फॉर द एप्लीकेशन टू डिस्प्ले द सेम डेटा इन एवरी लोकेशन विदिन अ मैक्सिमम लेटेंसी ऑफ 5 सेकेंड्स। तो जहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन की बात आ जाती है, वहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी लेवल आपको बाउंडेड स्टेनलेस चूज करना चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। थ्रू व्हाट मेथड कैन you ensure an Azure container instance is updated soon after code is committed to GitHub। तो GitHub में कोड कमिट हो रहा है, तो अब पाइपलाइन बनाने की जगह पे वहाँ पे GitHub एक्शन वर्कफ्लो आप बना दीजिए, वो आपका काम कर जाता है पाइपलाइन का। तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके